नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग 17 जुलाई 2023 फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्व करेंगे और ये पहला क्वेश्चन है आपका 18 भागा 2 का 6 माइनस 4। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक है BODMAS, आपने नाम सुना होगा BODMAS का। तो इसमें B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। और हमारा यही क्रम होता है इसको सॉल्व करते समय। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सरल करते हैं तो यही क्रम होता है। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक है मझला और एक है छोटा। तो सबसे पहले हम छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर मझले को और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं लास्ट में। और उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं जहाँ पे ऑफ लिखा होगा। उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। तो इसमें आप देख रहे हैं 18 भागा, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है ये 2 का 6 माइनस 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही हम सॉल्व करते हैं और दूसरा ब्रैकेट है 6 माइनस 3। तो 18 भागा 2। अब चूंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, माइनस 4 गुणे 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 3 आपका सीधे 3 हो जाएगा। 18 भागा 6 दूना 12 माइनस 4 8 हो गया, गुणे 5 गुणे 3। अब एडिशन, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 18/8 गुणे 5 गुणे 3। तो 2 चौक 8 2 9 18। तो 5 दिया 15 15 9 135/4। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है। और बोल रहा है कि 10 लाख रुपए के बराबर स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली पूरी निधि है। तो 100% बराबर दिया है 10 लाख। और कह रहा है कि यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाता है, धन का उपयोग स्कूल में धन का स्रोत, तो इस उद्देश्य के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत। ये दान आपका है 35%, तो 10 लाख का 35% आपका हो जाएगा 3,50,000, 35%। और बोल रहा है स्कूल द्वारा धन का उपयोग छात्रवृत्ति में किया जा रहा है 26%। तो 26% 10 लाख ही उपयोग किया जा रहा है, तो 26% बराबर हो जाएगा 2,60,000। कह रहा है कि कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है, तो 2,60,000 बटे 3,50,000 गुणे 100। 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 और 5 20 100। अब 26 दूना 52 बराबर 520 बटे 7 7 7 49 7 चौक 28। तो 10 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन से देख सकते हैं। और बाकी 7 दूना 14 और लगभग यही आ जाएगा आपका 74.29%। फिर है 15 पुरुष और 11 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए
उसे 64 दिन में कर सकती हैं। तो 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये आपका हो गया 15 गुणे 56 मेल, और इसको काट सकते हैं आप, 8 8 64, 8 7 56, तो हो जाएगा 15 7 105 मेल प्लस 7 1 7 2 9 14 फीमेल बराबर 8 2 9 16 12 बटे 96 मेल प्लस 8 4 32 8 2 9 16 3 19 192 फीमेल। तो 96 इधर लाते हैं और 147 इधर ले जाते हैं, तो 105 माइनस 96 9 मेल बराबर 192 माइनस 47, तो 5 और 40 45 फीमेल, 9 बचे 45। तो मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो 5:1 का है। तो इसमें वैल्यू आप अगर रख देंगे यहाँ पे, तो एक फार्मूला आपको पता है कि M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 15 M का मान है 5 प्लस 21 F का मान है 1 गुणे 56 बराबर, अब बोल रहा है 18 पुरुष, तो 18 गुणे 5 प्लस 24 महिलाएं प्लस 24 गुणे 1 आपका 24 ही रह जाएगा, और गुणे D2, तो हो गया 15 बचे 75 और 21, 75 और 21 आपका हो जाएगा 76 20 96 96 इंटू 56 बराबर 18 पचे 90 114 गुणे D2, तो ये आपका हो जाएगा 19 छक्का, और ये हो जाएगा 16 छक्का। तो 16 और 56 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 896 बटे 19, तो D2 बराबर इतना बराबर 47 3/19, 47 3/19 आपका ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। फिर है, एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि मूल विभाजन प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं थी, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? तो आप जानते हैं ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो बोल रहा है प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। तो आपका मान लीजिए कि भाज्य माना मूल भाज्य 100x था और मूल भाजक 100y था। अब वो गलती से कितना मान ली? गलत भाज्य 10% ज्यादा मान ली तो 110 हो जाएगा, और गलत भाजक 25% ज्यादा मान ली तो 125 हो जाएगा। और बोल रहा है कि आपको फॉर्मूला ये पता होगा कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल और भाजक का गुणा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका हो जाएगा D बराबर D इंटू क्यू प्लस R रिमाइंडर
तो भाज्य आपका 100x जो मूल वाला था, और भाजक है 100y, भागफल 25 है और शेषफल 0 है। तो 100 से 100 कट जाएगा, x बटे y बराबर हो जाएगा 25 बटे 1। अब गलत वाला जब निकालेंगे तो यहाँ पहले मान रख देते हैं। तो 110 गुणे 25 हो जाएगा x का मान रखने पर, तो 0 और 25 एकम 25, 25 एकम 25 तो 27 हो जाएगा। और भागफल जब आप निकालेंगे तो पूछ रहा है कि भागफल क्या प्राप्त हुआ होगा, तो आपका ये हो जाएगा भागफल बराबर, तो यहां से आप देख रहे हैं फार्मूला, भागफल बराबर होता है भाज्य बटे भाजक। तो बराबर हो गया, भाज्य है आपका 2750 और y का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 125। तो अब 25 बच्चे और 25 से इसको काटेंगे तो वही 110 ही आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर 22। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि ये समझाने की वजह से बड़ा हो जा रहा है, नहीं तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन है ये। और फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट पी बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि लाभ 4 गुना हो जाता है, तो 4p हो जाता है कब, जब सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दिया जाए, तो 2sp हो जाए माइनस cp। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका sp माइनस cp होता है, तो 4sp माइनस cp बराबर 2sp माइनस cp। अब ये 4sp है, इधर 2sp है, तो इधर आके घट जाएगा, हो जाएगा 2sp बराबर ये 4cp है, उधर जाके माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4cp और माइनस में cp है ही, तो यहाँ पे आप 3cp कर सकते हैं इसको, 3cp। तो sp बटे cp बराबर 3 बटे 2। तो अगर cp आपका 2 है, sp 3 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1 का लाभ है कितने पे, 2cp पे गुणे 100 बराबर 50%। यही आपका हो जाएगा 50%। फिर है, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। ये मान लीजिए कोई इमारत है, ये आपका इमारत है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है और ये इसको देख रहा है। इमारत के शीर्ष और आधार के बीच का कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित दूरी पर खड़ा है, और बोल रहा है कि ये 1000 मीटर है इमारत की ऊंचाई, और इसको आप मान लीजिए x। तो इसमें आप एक फार्मूला जानते होंगे कि जैसे अगर आपको नहीं पता है लाल बटे कक्का, इसका मतलब होता है लंब, इसका कर्ण, और ए से होता है आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट होता है, तो सिर्फ इसका उल्टा करना है। और टैन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टैन अप्लाई होगा, तो टैन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका 1000 बटे x 1/√3। टैन 30 का मान होता है 1000 बटे x,
तो x का मान हो जाएगा 1000√3 और √3 का मान होता है 1.732, तो हो जाएगा 1732। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है ए किसी कार्य का 20% 7 दिन में करता है, और ये ए का है, और बी 25% कार्य 7 दिनों में कर सकता है। 25% ये 7 दिनों में करता है। तो इसमें अगर आप गुणे 5 कर देंगे तो आप देखेंगे कि 100% जो कार्य है ये 35 दिन में हो रहा है, मतलब एक किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। और यहाँ गुणे अगर 4 कर देंगे तो हो जाएगा कि 100% ये 28 दिन में करता है। तो आपको फिर वही मिल जाएगा, ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। तो ए हो गया 35, बी हो गया 28। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये 7 गुणे 5 और ये 7 गुणे 4, तो 7 कॉमन है, तो ये तो रहेगा ही। इसमें जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में रहता है। तो 5 गुणे 4, तो 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 बराबर 140। और इसमें आप सीधे लिख सकते हैं आपकी 4 और इसमें 5, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। अब क्या है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे 7 दिनों में कितना कार्य करेंगे। तो एक दिन में ये कितना कार्य कर रहे हैं, 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट बराबर 9 यूनिट एक दिन में। तो 7 दिन में ये कितना करेंगे, 7 दिन में करेंगे 9 7 63, और 63 बोल रहा है कि 140 का कितना परसेंट है। 7 दूनी 14 और 7 9 63, 2 5 10, 5 9 45, 45% आपका आ गया, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो इसमें आप पहले तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख सकते हैं। तो 0 रखने से आपका sin 0 का मान 0, ये 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 और 1 माइनस फिर ये 0, तो 1/1 1 आपका सही हो जाएगा। एक तो ये होता है कि मतलब आसानी से लगाना, और बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि जैसे sin 4 थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin ये cos है, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसको कर सकते हैं बटे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये आपका इसे कट जाएगा, फिर बराबर 1, ये हो जाएगा। x बटे y का मान क्या है, यदि x बराबर x माइनस 5y बटे x माइनस प्लस x प्लस 5y बराबर 7/13 है। तो इसमें आप सीधे मान रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 13x माइनस 65y बराबर 7x प्लस 35y। 7x को आप इधर x के साइड में ले जाइए तो 6x बचेगा, और इसको आप उधर ले जाएंगे तो 3500 y हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 3 6 तो 50, तो x बटे y बराबर हो गया 50/3। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित तालिका टूर्नामेंट में तीरंदाजी के 3 प्रयासों के स्कोर उच्चतम औसत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो तीनों में स्कोर जो सबसे ज्यादा होगा वही है। तो आप देखेंगे ये 62 है, 69 है, 65 है, 70 है, 64 है, 67 है, तो ये तो गलत है आपका, ये नहीं हो सकती एंजेला। फिर 69, 73, 70, 72, 67, ये भी नहीं है। फिर 73, 74, 72, 75, ये तीनों में कम है, ये तीनों में ज्यादा है, तो ये तो नहीं है। और फिर यही हो जाएगा क्योंकि इधर 64, 67, 63 है, तो आपका हो जाएगा प्रीति।
फिर है x प्लस 1/x बराबर 10, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान निकालना है। तो x प्लस 1/x बराबर अगर 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर x पे पावर 4 और प्लस 1/x पे पावर 4 और प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 इंटू 100। ये हो गया x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर ये आपका हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 10,000, तो 10,000 माइनस 400 हो जाएगा 9600 और प्लस में 4 और ये इधर 2 चला जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में 2। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 9602। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करते हैं और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो मान लीजिए 20% बराबर 1/5 होता है, ये तो होता ही। तो अगर कास्ट प्राइस 5 है तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस 6 और 15% बराबर होता है 3/20। इसका मतलब हो गया कि अगर कास्ट प्राइस 20 है, 15% की छूट देता है तो कास्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस होगा। अगर मार्क प्राइस 20 है तो वो 17 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस उसका 17 है। अब इसको आप कर देंगे ऐसे कि इधर 20 लिख दीजिए, इधर 6 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 का 120, 17 पचे 50, 17 छक्का 102 और 20 पचे 100। 2 से आप काट सकते हैं, ये हो गया 51, ये हो गया 60, ये हो गया 50। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, तो 50 सीपी था, 51 एसपी है, यानी एक का लाभ हुआ है, किस पे लाभ हुआ है? 50 पे, गुणे 100, 50 दूनी 100, यानी 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ। ऑप्शन सी। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी? जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर वो 33 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य है। अगर 33 से विभाज्य है तो 3 गुणे 11, यानी इससे भी विभाज्य है, इससे भी विभाज्य है, और उसमें 54 अब जोड़ दिया गया तो 54 33 से तो विभाज्य है नहीं। इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 33 का मल्टीपल, जैसे मान लीजिए 33 दिया 99 या 33 से कम 33, तो ये 2 से तो नहीं होगा। तो अगर वो 33 से विभाज्य है तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 से विभाज्य हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर वो जरूरी नहीं 5 से भी विभाज्य हो, ये भी गलत हो जाएगा, और 7 से भी हो, ये भी जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन 54 3 से तो आपका विभाज्य है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका बोल रहा है कि 33 क्यू है और प्लस ये है 0, शेषफल 0 है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 33 क्यू में आप 54 जोड़ दीजिए, अब ये किससे विभाज्य है? तो 33 में आप देखेंगे कि 3 कॉमन हो गया, ये हो गया 11 क्यू प्लस 18। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये 3 कॉमन हो गया, इसी से या तो इससे विभाज्य है या तो इससे विभाज्य है, तो 3 आपका ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। फिर दिए गए चित्र में यदि AD लंब है BC पे, AC बराबर 26, CD बराबर 10, BC बराबर BC, अगर ये टोटल 42 है
तो ये हो जाएगा आपका 32। डी ए सी एक्स है, बी ए है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो अभी तो आपको लाल बटे कक्का बताया, तो कास एक्स बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कास वाई बराबर भी कास आधार बटे कर्ण, और tan बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो पहले तो आप इसमें देखिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये 10 है और ये 26 है, तो ये आपका अनुपात देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये 12 होना चाहिए, और 2 गुना है तो ये 12 गुना 24 होगा अनुपात के हिसाब से, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें आप सॉल्व करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर है इधर 32 है, इधर 24 है, ये देखेंगे आप 3 4, तो ये 5 के अनुपात में होना चाहिए, तो 8 3 24, 8 चौक 32, तो ये 8 5 40 होगा, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। अब आपको निकालना है 6 बटे कास एक्स माइनस 5 बटे कास वाई प्लस 8 tan वाई, तो 6 बटे कास एक्स। तो कास एक्स, तो इसमें सामने का जो होता है कोण के सामने वो लंब होता है, तो ये नीचे आधार हो गया, तो आपका हो गया आधार 24 बटे कर्ण 26, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, माइनस 5 बटे कास वाई, तो आधार 32 कर्ण 40 प्लस 8 tan वाई, तो tan का होता है लंब बटे आधार 32। अब इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, और ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये 26 ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुणे 26 बटे 24 माइनस 5 गुणे 40 बटे 32 प्लस 4 से इसको काट देंगे, 4 से 24 प्लस में हो जाएगा 6, तो 8 बचे 40, 8 चौक 32 और 6 चौक 24 और 5 बचे 25, तो हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस 6, तो 6 चौक 24 है 25 बटे 4, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 360 डिग्री होता है, और बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका 60 डिग्री। क्षेत्रफल इसका निकालना है, आर का मान 10 दिया है, तो 1/6 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 360 डिग्री बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे इससे, तो 1/6 गुणे पाई का मान आप रख दीजिए 3.14 जो दिया ही है, गुणे आर का मान 10, तो 100 हो जाएगा, बराबर 314/6, तो 6 × 30 और 6 दूनी 12 दशमलव 6 × 18, तो 52.33, ऑप्शन ऐसे हो जाएगा आपका। 3 सेंटीमीटर ब्याज वाले शीशे की एक गोलाकार गेंद है, जैसे ये कोई गेंद है, इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर और व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक कोई गेंद है, 3 गोलाकार गेंद में बदल दिया जाता है इसको, इनमें से 2 का व्यास, इसका बोल रहा है 3/2 और इसका व्यास है 2 और इसका मान लीजिए x है, ये पूछ रहा है आपका तीसरी गेंद का व्यास क्या है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको आप R1 मान लीजिए बड़े वाले का, तो R1 हो जाएगा, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, इसको R4 मान लीजिए। R1 स्क्वायर बराबर 4/3 पाई R2 स्क्वायर प्लस 4/3 पाई R3 स्क्वायर प्लस 4/3 पाई R4 स्क्वायर। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये सब कॉमन है, तो इससे कट जाएगा। R1 क्यूब, तो R1 आप देख लीजिए 3/2 है, तो 3/2 आपका हो जाएगा
3/2, क्योंकि व्यास अगर d बराबर 3 दिया है तो r व्यास का आधा होता है, तो r1 बराबर 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब प्लस ये क्यूब है 4, ये 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस r4 का क्यूब, तो ये हो गया 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1, तो ये आप बराबर r4 क्यूब। तो इसमें 8 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 216 माइनस 27/8 27/64 और यहाँ माइनस 64 कर देंगे बराबर r4 क्यूब। तो यहाँ से आपका r4 क्यूब का मान निकल जाएगा 125/64, तो r4 बराबर निकल जाएगा 5/4, तो 5/4 है, तो ये तो आपका त्रिज्या हो गया। और यहाँ से अगर आप व्यास निकालेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिर एक यात्रा का 1 भाग 90 किलोमीटर, ये मान लीजिए कुल यात्रा है, तो कह रहा है कि 1 भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 ये मिनट दिया है, तो इसको आप घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो बटे 60 हो जाएगा। इतना घंटा मान लीजिए इतना चला गया। शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 14 मिनट यानी 14/60 ट्रेवल किया जाता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यात्रा की कुल दूरी, तो कुल दूरी आप निकालेंगे तो पहले तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहली दूरी को अगर x1 मान लीजिए तो x1 बराबर हो जाएगा, चाल आपका 90 है गुणे 37.5/60। इसको x2 मान लीजिए तो x2 बराबर 80 गुणे 14/60। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे और यही टोटल डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो d बराबर अगर इसको आप जोड़ते हैं तो x1 प्लस x2 बराबर ये हो जाएगा आपका 375। 375 में 9 का आप पूरा कर लीजिए, तो 9 बचे 45, 9 सत्ते 63, 63 4 67 और 9 3 27, 27 6 33 और प्लस 0 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11/60, तो बराबर हो जाएगा आपका 4495/60। तो 5 से कट जाएगा, 5 12, 5/40 और 9 45 और 9 45, तो 899/12 और ये बराबर होता है आपका 74 11/12, ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिर एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए, उनमें से 19 छात्रों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या है? जैसे मान लीजिए 19 छात्र हैं, 175 रुपए औसत खर्च कर रहे हैं और 20वां छात्र 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कुल खर्च। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3325 प्लस यक्स बटे 20, ये औसत खर्च हो जाएगा। तो और ये बोल रहा है कि यक्स माइनस 19, क्योंकि ये जो यक्स है ये बाकी से 19 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है,
तो उसमें से अगर 19 रुपए आप घटा देंगे तो आपका औसत खर्च हो जाएगा बराबर 3325 प्लस यक्स बराबर 20 माइनस और 19 360। अब यक्स को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 19 बराबर और इसको ले आके इधर जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3705। अब 19 से काटेंगे तो ये 19 से कम 19 195 बार में आपका कट जाएगा ये। तो कुल खर्च आप निकालेंगे, कुल खर्च बराबर यक्स 195 रुपए खर्च कर रहा है तो 19 गुणे 175 प्लस 195 तो इसका मान 3325 है प्लस 195 जोड़ेंगे तो 3520 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका है कि आप कुल छात्र दिया है, कुल छात्र 20 है, मान लीजिए औसत खर्च y है तो कुल खर्च हो जाएगा 20y तो 20y बराबर 19 गुणे 175 प्लस y प्लस 19 ये हो जाएगा। अब y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 19y बराबर 19 गुणे 175 और प्लस में 19 से काट देंगे 19 कट जाएगा ये कट जाएगा y बराबर हो गया 176 यानी औसत खर्च 176 रुपया है। तो 20 गुणे 176 ये आपका टोटल कुल खर्च हो जाएगा क्योंकि कुल खर्च बराबर 20y है बराबर आपका हो जाएगा 3520 रुपए। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है 12 वर्षों के बाद इसका साधारण ब्याज धन का इतना हो जाता है तो SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100 तो 3/5 PSI हो जाता है। PR का मान नहीं दिया है या वही निकालना है आपको और T है 12 वर्ष बटे 100। E से P कैंसिल हो जाएगा 3 चौक 12 4 25 400 5 25 तो R बराबर आपका हो गया 5%। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिर 20 क्वेश्चन है आपका 3 दशमलव ये A माइनस ये आप देखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है ये ऊपर वाला तो ये हो जाएगा 3.25 और इसका होता है A माइनस B A प्लस B तो 3.25 माइनस 1.25 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3.35 ये 35 है आपका 35 माइनस प्लस 1.25 बटे 3.35 प्लस 1.25 ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और 3.35 माइनस 1.25 घटाएंगे तो 2.10 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि एक वृत्त है इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कह रहा है 32 पाई है और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई निकालना है। आप कोण मान लीजिए थीटा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ये हो गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 32 पाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का मान लिया है 12 तो 12 का हो जाएगा 144 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा
और 12 पर 144, 12 तिया 36, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 2 16 और थीटा बराबर हो गया 16 पच्चे 80 डिग्री। तो कह रहा है चाप, तो चाप बराबर 2 पाई आर और थीटा बटे 360 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे पाई का मान ऑप्शन में पाई ही है तो पाई रहने दीजिए, आर का मान 12 है, थीटा का मान 80 है बटे 360। तो 4 20 चौक पहले 0 0 कट जाएगा, फिर 4 दूना 8 और 4 9 36, 3 9 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 बटे 3 पाई, 16 बटे 3 पाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये मान लीजिए आपका कोई वृत्त है तो और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आपकी होती है त्रिज्या। तो और जीवा क्या होता है? परिधि के दूसरी छोर पे परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। लेकिन अगर ये केंद्र से पास करती है, जैसे ये आपका जीवा हो गया और ये आप मान लीजिए आर हो गया आपका, आर यानी त्रिज्या, और ये पूरा जो है यहां से यहां तक ये है व्यास। तो सबसे लंबी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये गलत है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और फिर है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं को, बाकी तो तीनों सही हो जाएगा। फिर है ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में कर सकता है। बी ने इस पर 4 दिन तक काम किया, शेष काम को एक, तो ये 18 दूना 36, तो 36 हो जाएगा, 12 दिया 36। ए कह रहा है बी ने इस पर 4 दिन काम किया, तो बी अगर 4 दिन काम करता है और एक दिन का काम इसका 3 यूनिट है, तो काम हो जाएगा टोटल 4 दिया 12, टोटल काम था आपका 36 यूनिट। अब बचा कितना है? 36 माइनस 12 बराबर 24। अब ए कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 24 यूनिट करेगा, 24 बटे 2 में बराबर 12 दिन में काम शेष खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है धावक ए और धावक बी, दो धावक हैं ए बी, 800 मीटर लंबे वृत्ताकार, ये मान लीजिए वृत्ताकार कोई ट्रैक है, ये इसकी लंबाई है 800 मीटर और 18 किलोमीटर ये दौड़ लगाते हैं, तो 18 किलोमीटर बराबर हो गया 18,000 मीटर। तो 18 किलोमीटर दौड़ने में ये कितने चक्कर दौड़ेंगे? चक्कर की संख्या निकालेंगे तो 18,000 बटे 800, ये कट गया तो हो गया 8 दूना 16, 8 दूना 16.5 चक्कर। और कह रहा है कि ए है और बी है, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों क्रमशः 200, यानी ये 200 सेकंड लेता है और बी 250 सेकंड लेता है। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? तो ये 200 सेकंड लेता है तो सबसे तेज यही दौड़ेगा, तो 22 चक्कर इसको पूरा करने में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, ए और बी के जो समय का है इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 1000 सेकंड, 1000 सेकंड। और ए 22 चक्कर कितने देर में पूरा करेगा? ये 200 सेकंड में एक चक्कर करता है, तो 22 चक्कर 22.5 गुणे 200 बराबर 4500 सेकंड, यानी ये 4500 सेकंड में पूरा कर देगा। और दोनों 1000 सेकंड पे, हर 1000 सेकंड पे मिलेंगे, तो पहली बार तो ये 1000 पे मिले होंगे, दूसरी बार 2000 पे, तीसरी बार 3000 पे, चौथी बार 4000 पे और पांचवी बार ये मिलेंगे 5000 पे। लेकिन ये 4500 सेकंड तक ही ये दौड़ता है, तो यानी 5000 पे तो मिलेंगे ही नहीं है, तो अंतिम बार 4000 सेकंड पे मिल जाएंगे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
फिर है 27x³ x बराबर -5 y बराबर -7 रखना है। तो इसको आप देखेंगे ये आपको किसी क्यूब के रूप में मिल रहा है, यानी किसी क्यूब का ही ये फार्मूला को एक्सपेंड किया गया है। तो जैसे ये आपका हो गया 3x का क्यूब और ये आपका हो गया -2y का क्यूब, और आप जानते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x³ माइनस 3x² y और माइनस माइनस प्लस 3x² और माइनस में y³। तो ये आपका y³ हो गया, ये x³ हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 दूना 6 3 18 3 दूना 6 और 6 3 18 नहीं, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो 3 3 का 9 9 दूना 18 18 3 54। तो यहाँ आपका होना चाहिए था 54x² y और प्लस फिर 2 दूना 4 3 12 3 36 36x² ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 54 की जगह 58 दिया है, -4x² y और यहाँ 36 की जगह 31 दिया है, तो -5xy²। तो ये आपका अब फार्मूला बन गया 3x माइनस 2y का होल क्यूब -4x² y -5xy²। अब वैल्यू रख देंगे, तो 3 -5 या 15, x का मान -5 और माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 क्यूब -4 और ये स्क्वायर है, तो 5 बचे 25 गुणे 7 -7 और -5 गुणे -5 और गुणे 7 7 49। तो ये हो गया -1 प्लस 25 चौका 100 और माइनस माइनस प्लस 700 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 बचे 25 तो ये हो जाएगा आपका 1225 बराबर 1924। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपका आगे भी प्रैक्टिस मैं करवाता रहूंगा, और अगली बार हम लोग करेंगे 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट मैथ करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या मैथ जिनके भी पेपर में आता है, उनको आप ये शेयर कर दीजिए और वो बोलिए कि वो वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।